चैप्टर नंबर 6 का हमारा है जी लेक्चर नंबर 2। इसमें टॉपिक क्या कवर करना है हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स हैं कौन कौन से जो कि इसकी जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed. इनमें से temperature, substrate concentration और pH value को हम देखेंगे। टेम्परेचर क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रिएक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन वो स्पीड अप होता है अप टू सम एक्सटेंट। पर एवरी एंजाइम वर्क इन मैक्सिमम रेट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एक लिमिट लग जाती है हीट की उसमें, इससे ज़्यादा पर जो हीट सेंसिटिव, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है तो हीट सेंसिटिव भी होता है। अगर हम एक्टिवेशन जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जिससे रिएक्शन स्पीड अप तो नहीं होगा पर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब उसमें डिस्टर्ब ऐसे होगा कि उसमें जो है वाइब्रेशंस हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी से जो उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। वाइब्रेशंस के ज़्यादा होने से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और जो ऐसे अगर हीट उतनी ज़्यादा ही रहे तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फर्दर स्पीड अप नहीं होगा। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और इट रिटर्न्स अ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड और कम्प्लीटली। ऐसे मतलब आप ये ग्राफ से हमें पता चला, अगर हम देखेंगे कि ये पहले इधर था जीरो पे, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, हमने हीट ज़्यादा की, टेम्परेचर ज़्यादा किया तो रिएक्शन रेट ज़्यादा होना शुरू हुआ। पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जब ये पहुंचा तो उसके बाद अगर हीट हमने ज़्यादा की तो फिर क्या हुआ कि जो एंजाइम है वो डीनेचर होना शुरू हो गया और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई और फिर जीरो पे आके गिर गया। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, जो एंजाइम है मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन रिएक्शन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। कि जल्दी जल्दी ज़्यादा एंजाइम होगा, ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड करेगा तो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। पर एट अ सर्टेन पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगा एक ऑप्टिमम लेवल पे तो फर्दर जो इंक्रीज है सबस्ट्रेट में वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो वो जुड़ने के लिए उनके पास एंजाइम पे जगह नहीं बचेगी, तो सबस्ट्रेट जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा रिएक्शन रेट को। इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स एंड रिएक्शन रेट जो है वो दोबारा इंक्रीज नहीं करेगा। ये ऐसे हो जाएगा कि जीरो पे था, मतलब जीरो से थोड़ा ऊपर था और यहाँ से हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी शुरू की, रिएक्शन रेट ज़्यादा हुआ पर इधर ऑप्टिमम एक लेवल आया जहाँ पे जाके फर्दर एक्टिव साइट्स हमें नहीं अवेलेबल थी, तो फिर रिएक्शन एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे चला गया, फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक और बेसिक कंडीशंस के बारे में, कि एंजाइम जो है वो अपनी कंडीशन के बारे में बहुत नैरो रेंज रखता है पीएच की, जो इसको हम एक पीएच ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जो स्लाइड चेंज होगा पीएच में तो वो रिटार्ड करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, या इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देगा तो या रिटार्ड कर देगा। एवरी एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। जैसे कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, वाइल जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिव होता है इन अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में। तो चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट्स। ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अपनी ऑप्टिमम पीएच पे जाके मैक्सिमम था और अगर ऑप्टिमम से ज़रा फ्लक्चुएट किया तो फिर उसका रिएक्शन रेट जो है वो भी कम होना शुरू हो गया। एंजाइम अगर देखें तो काम कैसे करता है, ये पहले ये एंजाइम है, उसके ऊपर ये जो है ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके तो ये सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट एंटरिंग साइट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। फिर क्या होगा, ये ऊपर आके लग जाएगा तो एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, थोड़ी सी अपनी इसको शेप को चेंज करेगा ताकि सबस्ट्रेट आके लगे और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट्स में चेंज हुए और
उसका कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स लीविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये सेपरेट होके निकल गए और फिर एंजाइम वैसे का वैसा रह गया और प्रोडक्ट्स ऊपर से चले गए। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या है कि जो इसके है एंजाइम स्पेसिफिक है अपने एक्शन के बारे में, मतलब वो पीएच के बारे में सेंसिटिव है, टेम्परेचर के बारे में सेंसिटिव है, अपनी कंसंट्रेशन जो सबस्ट्रेट किया उसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के बारे में, इस चीज़ों के बारे में। स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स ऑन इट्स ओन शेप, चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक और या फिर हाइड्रोफिलिक करैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्टिव साइट के यूनिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री टू द ज्योमेट्रिक शेप सबस्ट्रेट है वही आके लग सकता है, हर कोई सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता। दैट मीन्स द एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट विद ओनली वन और वेरी फ्यू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। A few enzymes have absolute specificity. They will catalyze only one particular reaction. Other enzymes will be specific for a particular type of chemical bond or a functional group. फोर जो डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं स्पेसिफिसिटी की वो है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, लिंकेज स्पेसिफिसिटी एंड स्टेरियोकेमिकल। एब्सोल्यूट में देखें तो द एंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन, वन एंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। Group specificity, the enzyme will act only on molecules that have specific functional group, जैसे amino group है, phosphate group है या methyl groups हैं। Linkage specificity, the enzymes will act on a specific type of chemical bond without using the other parts of molecular structures. जो stereochemical specificity है, the enzyme will act on a particular steric or optical isomer.